खुशियां दिल में भरी अपार, रघुवर राम आए हैं, राजा दशरथ नंदन सरकार, अवध में राम आए हैं। जी हाँ, तो एक तरफ श्री राम की गूंज अयोध्या नगरी में सुनाई दे रही है क्योंकि 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन हम आपको आज दर्शन कराएंगे मध्य प्रदेश के अयोध्या के। मेरे ठीक पीछे आपको भव्य राम मंदिर देख सकते हैं जिसे श्री राम की सरकार कहा जाता है। तो रामलला तो विराजमान है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, लेकिन यहाँ से चलती है सरकार और सशस्त्र गार्ड 4 पहर यहाँ पर सलामी देते हैं श्री राम को। ये वो जगह है, ये वो पावन भूमि है जहाँ पर श्री राम से ही सुबह होती है और श्री राम से ही शाम और संध्या होती है। तो आइए आज तक के माध्यम से करिए श्री रामलला के दर्शन। इस जगह जहां पर हमारी मौजूदगी है, आज तक की मौजूदगी है, हम आपको कराएंगे श्री राम के उस भव्य मंदिर के दर्शन सीधे ओरछा। क्योंकि यहाँ पर राजा राम की सरकार है, ऐसे में टाइमिंग को लेकर प्रबंधन काफी सख्त है। अगर आप आरती करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिए। फागुन से क्वार तक की टाइमिंग दी गई है। 8 बजे सुबह की आरती होती है, 12 बजे दोपहर राजभोग चिक होता है, 12:30 बजे दोपहर राजभोग आरती होती है, 8 बजे शाम की आरती और 10 बजे ब्यारी की चिक आरती, 10:30 बजे ब्यारी की आरती। और कार्तिक से माघ जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, ये उस वक्त की टाइमिंग है। सुबह 9 बजे सुबह की आरती, 12:30 बजे, 1 बजे और 7 बजे। अब इसके बाद जब हम आपको अंदर दर्शन कराएंगे तब 7 बजे की आरती के दर्शन कराएंगे। तो टाइमिंग का ध्यान रखिए। अगर आप टाइमिंग से थोड़ा आगे पीछे हो गए तो हो सकता है आपको आरती और दर्शन दोनों ही ना हो पाए। ओरछा में श्री राम दरबार के दर्शन कर लिए हैं तो मंदिर तक ही मत सीमित रहिए। यहाँ पर एक संग्रहालय है, उसके भीतर आइए तो आपको इस तरह की एक झांकी दिखाई देगी जो श्री राम राज्याभिषेक की झांकी है। मान्यता यह है कि जब श्री राम का राज्याभिषेक किया जा रहा था तो तमाम ऋषि मुनिवर और कई ऐसे भगवान इस पूरे राज्याभिषेक में शामिल थे, जिसमें शिव जी की कल्पना की गई, भगवान गणेश की कल्पना की गई, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ये तमाम वो भगवान जो इस राज्याभिषेक में मौजूद थे यहाँ इस झांकी के माध्यम से दिखाए गए हैं। और इस पूरे संग्रहालय को दरअसल इस तरीके से, इस परिप्रेक्ष्य में डिजाइन किया गया है ताकि आपको एक ही छत के नीचे, एक ही संग्रहालय के भीतर श्री राम त्रेता युग में किस तरीके से अपना राम राज्य चलाते थे, कैसे उनका राज्याभिषेक हुआ था, इसकी कल्पना आप इस संग्रहालय के माध्यम से कर सकते हैं। भगवान भव्यता में नहीं, भाव में बसते हैं। तो जब भगवान श्री राम को अयोध्या से यहाँ ओरछा लाया गया तो ओरछा के राजा ने इतना भव्य भवन भगवान श्री राम के लिए बनवाया। लेकिन यहाँ की रानी की जो ममता थी, पहले उन्हें खाना खिलाने के लिए वहाँ की रसोई में ले गई और जब रसोई तक भगवान श्री राम पहुंचे तो वहीं विराजमान हो गए। और अब इसी रसोई को इतने बड़े भव्य मंदिर का, इतने बड़े भव्य भवन का स्वरूप दे दिया गया है जहां पर दूर दराज से लोग ओरछा में भगवान श्री राम सरकार के दर्शन के लिए पहुंचे। इतना भव्य और सुंदर भगवान श्री राम की सरकार का ये मंदिर बाहर से दिखाई देता है, अंदर का प्रांगण भी बेहद भव्य है। इस वक्त सायंकालीन की आरती चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान श्री राम के दुर्लभ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत और सुखद अनुभूति है जो यहाँ आकर आपको सिर्फ ओरछा के मंदिर में प्राप्त हो सकती है। राजा राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा है रहत, रैन अयोध्या वास। तो मेरे ठीक पीछे आप राजा राम को सांकेतिक तौर पर देख पा रहे हैं एक दीपक के रूप में, क्योंकि दिन में वो एक राजा के तौर पर ओरछा में निवास करते हैं और रात में शयन के लिए उनकी ये सवारी निकाली जाती है अयोध्या के लिए। ये इकलौता मंदिर है ओरछा का जहां पर राम राजा के स्वरूप में पूजे जाते हैं। बाकी सभी मंदिरों में श्री राम के उन्हें एक भगवान के तौर पर पूजा जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप अनेक हो सकते हैं, आस्था एक ही है, श्रद्धा एक ही है। और ये जो तमाम श्रद्धालु हैं इस बात का प्रतीक है कि चाहे ओरछा का मंदिर हो या फिर अयोध्या का मंदिर हो, भगवान श्री राम के लिए आस्था और विश्वास सर्व जगह सर्वव्यापक है और सभी जगहों पर
ये आस्था और विश्वास ही है जो रात के इस पहर में भी लगभग 9:45 बजे का वक्त हो रहा है। ये सभी लोग अब इस सवारी में शिरकत कर रहे हैं और भगवान राम को सांकेतिक तौर पर अयोध्या पहुंचाया जा रहा है, जहां पर वो शयन करेंगे और इसी के साथ इस मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। इकलौता मंदिर है। जब सरकार अयोध्या से यहाँ की चलने के लिए आए थे, यहाँ के लिए रानी जी लाई थी, तो जब उन्होंने बोल दिया था कि अयोध्यावासी सभी साधु संत इकट्ठे हो गए, सरकार आप यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ अयोध्यावासियों का क्या होगा। तो फिर सरकार ने सेना अयोध्यावासियों के लिए दे दिया कि सेना अयोध्या करेंगे आप लोगों के साथ और राज उठ यही मान्यता चली जा रही है अभी तक। भले ही भगवान श्री राम अयोध्या में कितने ही विवादों में घिरे रहे हों, लेकिन यहाँ ओरछा में वो बतौर राजा एक शासक के तौर पर पूजे जाते हैं। वो शासक जो अपने भक्तों, अपने सेवकों का ख्याल रखता है, उसके सुख दुख हर लेता है, उसके हर दुख में काम आता है। इस मंदिर की आस्था एक है, इसके भक्त अनेक हैं। इस मंदिर में दिन की शुरुआत आरती और पूजा अर्चना के साथ होती है और शाम को सवारी के साथ भगवान एक शासक के तौर पर यहाँ से निकलते हैं और भगवान के तौर पर अयोध्या में शयन करते हैं, क्योंकि अयोध्यावासी भी ये चाहते हैं कि भगवान उनका भी और उनके समस्त भक्तों का अयोध्या में भी ध्यान रखें।